विवस्वान् अर्यमा पूषा पश्चात् सविता भगवान् धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्रकोत्तमः। प्रातःकालीन सत्र में आपने जो कथा सुनाई, राजन परीक्षित कहते हैं भगवान उस कथा में कुछ थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिए। आपने बताया कि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्र हुए, विवस्वान अर्यमा पूषा तुष्टा सविता भग धाता विधाता वरुण मित्र शक इंद्र और वामन। भगवान उनमें 3 के वंश का वर्णन हमने सुना। तुष्टा के वंश का वर्णन सुनो। तुष्टा के वंश में विश्वरूप हुए, विश्वरूप के जब इंद्र ने वध कर दिया तो फिर वृत्तासुर का जन्म हुआ, उस वृत्तासुर का भी वध हो गया। अब वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, ये कथा भी पार्वती जी के श्राप से उसे असुर योनि की प्राप्ति हुई थी, ये कथा भी सुन ली। अब सविता की पत्नी प्रश्नी से सावित्री आदि 8 संतानें हुई। इसी प्रकार अदिति के 7 पुत्रों की बहुत सी संतानें हुई। कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष के कथा को हमने पूर्व में सुन ली। अब हिरण्यकश्यपु के विषय में कथा प्रारंभ होगी। उसके बाद में इनके वंश में, हिरण्यकश्यपु के वंश में प्रहलाद, विरोचन, बलि, बाण आदि बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़े दिव्य प्रतापी राजा हुए। हे महात्मन, अब हम तुम्हें दिति के वंश का वर्णन बताते हैं। दिति सदैव ईर्षावश यही कामना रखती थी कि हमारे ऐसे पुत्र पैदा हो जो देवताओं को मारे और स्वर्ग के राजा बन जाए। अब कल्पना करो, कोई व्यक्ति ईर्षावश अपनी चचेरी बहन से, भाई 5 भाई हैं तो वैसे तो सब अब हिस्सा बांट के अलग अलग रहने लगे तो विवाद खत्म होना चाहिए, पर ईर्षावश कोई व्यक्ति हमेशा जलता रहे कि हे भगवान, हमारे कुछ ऐसा हो जाता कि हमारे पुत्र इतने प्रतापी होते कि इनको मार डालते या इनके संतान ही न होती तो हमें मिल जाता। भावना कर, दूषित चित्त व्यक्ति सदैव स्वयं दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी रखता है। दिति के इसी भाव के कारण कश्यप के द्वारा उसे 2 संतानें मिली थी, जिसमें हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हुए थे। अब फिर उसने देखा कि देवताओं का अभ्युदय उसे सहन नहीं हुआ, उनका उत्कर्ष वो देखे तो उसे कष्ट हो। तो फिर इसने प्रयत्न किया, महाराज हमें ऐसा पुत्र प्रदान करो जो हमारा मनोरथ पूर्ण करे। कश्यप जी ने कहा समय आने दो, भगवत कृपा से ऐसी संतान होगी। लेकिन कश्यप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो दिति के मनोभाव को जानते थे कि इसके मन में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि संसार के लोक हित करने वाला पुत्र पैदा हो। बहुत प्रयत्न किया तो कश्यप जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हें संतान प्रदान करेंगे देवी, लेकिन 1 वर्ष पर्यंत तुम नियम संयम पूर्वक रहना। दिति ने कहा जो आप आज्ञा करोगे वैसे ही रहेंगे। कश्यप जी ने पूरे पहले नियमावली बताई। द्वार पर भिक्षुक आए तो खाली हाथ न आ जाए, कोई आ जाए भूखा तो भोजन देना, प्यासा आए तो पानी देना, बिना भोजन करने के बाद आचमन करके ही सोना, कभी भी दिन में सोना मत, रात्रि में सोना तो ब्रह्म मुहूर्त में मत सोना, सूर्योदय से पहले जग जाना, मध्याह्न में मत सोना, सायंकाल में मत सोना, बहुत नियम बताए। अरे कम से कम आसुरी प्रवृत्ति वाली संतान तो पैदा होनी ही होनी है, क्योंकि दूषित चित्त है। पर यदि ये 1 वर्ष तक नियम पूरा न कर पाई तो इसका वह पुत्र मारा तब भी जाएगा, क्योंकि दुष्ट होगा ना। कम से कम भगवान को ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े, ऐसे ही पुत्र पैदा हो, और उन्हें संकल्प पूरी पुत्र पैदा हो गया तो भगवान को कष्ट होगा। अब दिति के मनोवांछित इच्छा थी कि अदिति के जो पुत्र देवता हैं उनको मारकर स्वर्ग से भगा दे, स्वर्ग का राजा बन जाए। सोचो, 1 वर्ष पर्यंत का संकल्प लिया। दिति के भगवान ने गर्भाधान संस्कार हुआ, एक बालक आया और वह संकल्पित पुत्र जो है दिव्य तेज था, बढ़ने लगा। तो पुत्रस्ते भवित्या भद्रे इंद्रः वेद बांधवा संवत्सरं व्रतमिदं
यज्जंजोधारयिष्यसि। अब ये पूरा कैसे होगा? तो कश्यप जी ने दिति को पुंसवन व्रत का उपदेश किया। 1 वर्ष पर्यंत चलने वाला या पुंसवन व्रत का उपदेश किया और उसकी नियमावली बताई। दिति, इस पुंसवन व्रत को तुमने पूर्ण कर लिया तो तुम्हारे मनोरथ जरूर पूर्ण होगा। दिति संकल्प करने लगे। मद्यमान शरीर, अखाद्य का भोजन नहीं करती थी, लहसुन प्याज सब वर्जित, विधि पूर्वक नियम पूर्वक रहे और श्रृंगार इत्यादि का भी बहुत ज्यादा वो न करे। 8 नियम बिना पैर धोए, अशुचि अवस्था में गीले पैर उत्तर पश्चिम सिर करके, दूसरे साथ निर्वस्त्र अवस्था में दोनों संध्याओं में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना, 1 वर्ष पर्यंत व्रत रहना। जिसको संतान न हो उसके लिए भागवत जी में 2 व्रत बताए, पुंसवन व्रत और पयो व्रत। दिति ने पुंसवन व्रत किया, गर्भ का बालक एकदम दिव्य चमत्कार हो गया। जब अदिति ने पूछा कि स्वामी ये दिति का गर्भ बड़ा ओजस्वी दिखाई पड़ रहा है, तो कश्यप जी ने कहा इसके गर्भ में जो बालक है यदि वह उत्पन्न होगा तो तुम्हारे पुत्रों को संकट जरूर होगा। शत्रहा भविता सुता, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा होगा, निश्चय ही वो इंद्र का नाश करेगा। तो क्या करें? तो अपने पुत्र से कहो कि इनकी सेवा करें और कुछ प्रयत्न करें। आदित्य ने अपने पुत्र इंद्र से कहा बेटा तुम अपनी विमाता की सेवा करो और जब तुमसे प्रसन्न हो जाए तो तुम इनसे कुछ मांगना, जब मांगने के लिए कहे तो मांग लेना। इंद्र सेवा करते रहे। एक दिन मैया को चूक हो गई, भोजन किया, भोजन करने के बाद में पानी तो पिया पर आचमन नहीं किया। यदि दांत में भर जाता ना तो लकड़ी से लोग निकालते रहते हैं, फिर बाद में सफाई कर लेते हैं। अब इंद्र को अवसर मिला, इंद्र छोटा सा रूप बनाया और मैया दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और जो बालक था उसके 7 टुकड़े थे ये वज्र से। जगर्त सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम, 7 टुकड़े किए लेकिन वो बालक मरे नहीं। अब 1 से 7 हो गए। अब इंद्र ने विचार किया मरे नहीं तो क्या करें, तो इंद्र ने फिर 1-1 के 7 टुकड़े किए, तो 7 सते 49 और अपने को लेकर 50। तो जब ये 50 बालक एक साथ पैदा हुए इतने बड़े बड़े, तब दिति ने पूछा इंद्र से एक संकल्पिता पुत्र सप्त सप्त भवन कथम यदि ते विदितं पुत्र सत्यम कथय मामृष। हे पुत्र इंद्र, मैंने तो एक बालक का संकल्प किया था और एक पुत्र के संकल्प को प्राप्त करने के लिए मैंने 1 वर्ष पर्यंत पुंसवन व्रत को सविधि पालन किया। मेरे संकल्प में त्रुटि नहीं हुई हमारी समझ से। अच्छा, जिससे गलती होती है वो कब मानता है कि हमसे गलती हो गई? अगर व्यक्ति अपने अपराध को ही स्वीकार कर ले कि मेरे से अपराध हुआ तो तत्काल प्रायश्चित हो जाए। और पूर्व में बताया गया कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी वाणी से, शरीर से और मन से जो भी पाप होता वह बिना प्रायश्चित के उद्धार को प्राप्त नहीं होता। बिना प्रायश्चित तो करना ही है, चाहे खुद कर लो और तुम नहीं करोगे तो भगवान की नियमावली में तो दंड है ना, यमपुरी में डाल के तुम्हारा प्रायश्चित करेंगे, वो तो करना ही करना है। अपने अपराध को स्वयं स्वीकार करके प्रायश्चित करो और नहीं तो फिर उस ईश्वर के हाथ में तो है ही। तो दिति ने कहा कि हमने 1 वर्ष पर्यंत पुंसवन व्रत को किया और संकल्प पूरा किया। 1 पुत्र की कामना थी पर 1 से 49 कैसे हो गए? सत्य सत्य बताओ। तब इंद्र ने कहा मैया एवं ते सर्वमाख्यातम यन्मां तां परिप्रक्षसि
मंगलम मरुताम जन्म किम भूय कथयामि वा। हे मां, आपके दिव्य तेज को, जो गर्भस्थ तेज था, और आपके संकल्प को जान करके शक्रहा भविता सुता इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, तो मुझे भय हुआ। इसलिए मैंने उस पुत्र को मारा, अपने वज्र से उसके 7 टुकड़े किए। पर जब वो मरा नहीं, तो फिर मैंने एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए, 49 हो गए। और वो रोने लगे, भैया अब हमें मत मारो, मां रुद्र। तो मैंने कहा मां रुद्र रो मत। वही महात्मा मरुदगण सब कहलाए। सुंदरकांड जब हम लोग पढ़ते हैं ना, हनुमान जी की सेवा करने के लिए चले मरुद 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो 49 मरुदगण यही जो थे, यही हनुमान जी की सहायता करने के लिए पहुंचे और लंका को। अब दिति ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तुमने इनको अपना भाई ही बना लिया है, अपना सेवक बना दिया है, तो कम से कम संपूर्ण रूपेण नहीं, तुम्हारे भाई बनकर ही स्वर्ग के तो साथ में, स्वर्ग में तो रहेंगे ही। और यही मेरा संकल्प था कि मेरे पुत्र भी स्वर्ग में रहे, मरुदगण बनकर ही सही। आगे पुंसवन व्रत को कब करना चाहिए, तो कहते हैं मार्गशीर्ष महीना आता है ना, मार्गशीर्ष मान अगहन का महीना, कार्तिक के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर इस व्रत को प्रारंभ करें और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दंत धावन इत्यादि करके स्नान करें और 12 दिन तक, यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करके और अगले वर्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष में इसका समापन करना है। 1 वर्ष हो जाएगा। और यही विधि है, स्नान आदि करके और मरुद गणों के जन्म की मंगलमयी कथा को सुने तो निश्चित ही भगवान की कृपा से संतानहीन व्यक्ति को भी उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। रजकैक्षालितं वस्त्रम अशुद्धम कवयो विदुः हस्त प्रक्षालनेनैव पूर्वं वस्त्रम च शुद्ध्यति। पद्म पुराण की सृष्टि खंड में लिखा है, ऐसे व्रत इत्यादि जब करे, चाहे पुरुषवन व्रत करे, कयो व्रत करे, एकादशी व्रत करे या अन्य जो भी व्रत करे, नवरात्र में कोई व्रत करे, तो धोबी के घर के धुले हुए वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। यदि वहाँ से धुल करके आए हैं तो उनको फिर धुल कर सुखाने के लिए डाल दो, सूख जाए तो पहन लो। रजक के घर के धुले हुए वस्त्र किसी भी व्रत पूजा पाठ में नहीं पहनने चाहिए। स्वयं के धुले हुए वस्त्र हो, भले ही पुराने हैं चलेगा, पर पवित्र होना चाहिए, रोज के रोज धुले हों। या तो रोज पहनो, आप लोग देते हो तो हम कई कपड़े कुर्ता सिलवाए रहते हैं, अब सिलवाए इतने कि रोज रोज नए नए पहन रहे, तो हम गंदे पहने क्यों, या तो रोज के धुले। जैसे आप लोगों को हमने बताया ना, आप दिन भर पहने रहो और शाम को इनको धुल के डाल दो, सुबह फिर पहन लो। तो या तो इतने रखो कि रोज अपने नए पहनो धुले धुलाए, और या कि धुल कर अपना रोज पहनो। उसके बाद में इस व्रत को विधि पूर्वक करें तो भगवत कृपा से जिस व्यक्ति को संतान प्राप्ति में अवरोध हो रहा है वो दूर होगा और भगवत कृपा से उसे संतान की प्राप्ति होगी। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, भगवान एक बात बताओ कि भगवान की दृष्टि में द्वैत कैसे हो गया। भगवान के लिए तो भक्त और चाहे वो राक्षस हो चाहे देवता हो सब बराबर होने चाहिए, पर भगवान की दृष्टि में द्वैत कैसे। समप्रियस्वद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधि विषमो यथा। भगवान ये हमें थोड़ा अविधि पूर्वक जान पड़ता है कि देवताओं के लिए भगवान ने दैत्यों को क्यों मारा, जबकि दैत्य भी कश्यप के ही संतान है और देवता भी कश्यप की संतान है। इस नाते से भगवान की दृष्टि में तो दोनों बराबर होने चाहिए, फिर भगवान ने देवताओं को मान करके और दैत्यों को मारा, ये क्यों किया। तो सुखदेव जी कहते हैं हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। भगवान का संकल्प क्या है,
जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर। तब तब धरि हरि मनुज शरीरा, तब तब मनुज शरीरा, हरहि विविध सज्जन भव पीरा, हरहि गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे आगमन का प्रयोजन ही यही है, सताम रक्षस। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। एक समय वो आया था जिस समय दूरदर्शन पर महाभारत सीरियल चल रहा था ना, 90 के दशक में। उस समय ये दोनों गीता के श्लोक लमसम 90% से ऊपर भारत की आबादी को सबको मालूम था। भारत की 90% आबादी को ये गीता के दोनों श्लोक याद हो गए, क्योंकि पहले इसका यही संकल्प वाक्य यही था। तो भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, भगवान का अवतार इसलिए होता है। अब देखो, दिति के पुत्र हैं, वो जन्म लेते ही संसार के जीवों के साथ में दुर्व्यवहार करने लग जाते। अभी आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनी, अब तुम सुनो हिरण्यकशिपु ने क्या किया। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई के मृत्यु के उपरांत प्रयत्न किया कि इसका हम संस्कार करें। तो भतीजे भाभी सब लोग मिलकर के रुदन कर रहे थे, वो संस्कार नहीं करने दे रहे थे, शरीर का रो रहे थे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरने वाले व्यक्ति के लिए तुम 100 जन्म तक रोते रहो। कितने दिन तक? दिव्य 100 जन्म तक रोते रहो, लेकिन मरने वाला व्यक्ति लौट के नहीं आएगा, वो तो मर गया। अब ज्ञान जानते हो क्या? ज्ञान यही है कि जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसे स्वीकार करना, यही ज्ञान। जिसका जन्म है उसका मरण भी निश्चित है। और जब जन्म में तुम्हें प्रसन्नता होती है, तुम खुश होते हो, तो मरने के बाद रोते क्यों? मरने के बाद में भी उस जीवात्मा के गमन पर, हमारी यहाँ से जब लड़का बारात लेके निकलता है ना, तो बारात के समय पे हम लोग ढोल नगाड़ा बाजा गाजा सब बजाते हैं, यानी वो बारात लेकर के जा रहा है तो हमारी खुशी हो रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब वो इस लोक से परलोक की यात्रा पे जा रहा है तो रोना चाहिए। किसी व्यक्ति की यात्रा के अवसर पर हम लोग खुश होते हैं, भैया आपकी यात्रा मंगलमय हो, रोना चाहिए। और यदि रोने से वो पुनः वापस आ जाए तो गांव 2-4 गांव मिलकर के सभी लोग रो लें। हिरण्यकश्यपु ने बहुत समझाया, लेकिन न तो हिरण्यकश्यपु के भतीजे माने, न भाभी मानी, रुदन जारी रहा। तब जाकर के हिरण्यकश्यपु ने एक कथा सुनाई। एक हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यत्र तत्र द्विजा गावो वेदावणाश्रमा क्रिया, तम तम जनपदम याता संदीपयत दृश्यतः। हिरण्यकशिपु की वृत्ति क्या थी? जहाँ जहाँ पर गांव ब्राह्मणों के गांव थे, जहाँ जहाँ पर वेदज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जहाँ जहाँ पर गायों के गौशाला थे, जहाँ जहाँ पर जनपदों में धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उन गांवों में हिरण्यकशिपु अग्नि लगवा देता था, मरवा देता था। संसार में बड़ा दुख हुआ। आप जम्बू आदि आजीविका के वृक्षों को कटवा देता था। कहीं आम के पेड़ हैं, सारे आम के पेड़ कटवा दो, जामुन के पेड़ कटवा दो, बेल के वृक्ष कटवा दो,
जिन वृक्षों से लोग अपने जीवन को यापन करते थे। भाई अन्नादि तो उस काल में होता नहीं था, कंदमूल फल ही आहार था। करही आहार शाक फल कंदा, भगवान की भक्ति करती। तो हिरण्यकश्यप इतना ही करता था जिससे मनुष्य जीवन धारण करे, उन वस्तुओं का संहार करना, क्षय करना, मिटा देना। अब भाई दाह संस्कार के लिए अवरोध लगा है। तब हिरण्यकशिपु कहता है हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं जिसमें यमराज जी ने बालक का रूप रख करके और उपदेश दिया। उसीनर देश है, उसीनर देश के राजा की जब मृत्यु हो गई संग्राम में, रुधिर से लथपथ उनका शरीर पड़ा है। संस्कार के लिए सेनापति, गुरु, आचार्य, ब्राह्मण कह रहे हैं कि अब राजा का संस्कार होना चाहिए, तो सभी रो रहे हैं। पत्नियां छाती कूट कूट के रो रही, बच्चे रो रहे हैं, पिताजी नहीं है। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन दाह संस्कार के लिए वो कोई जाने ही नहीं दे। और जब तक मृत व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं होता है, 3 संस्कार होते हैं। अग्नि संस्कार, भूमि में उसको मिट्टी में खोदकर गाड़ देते हैं, अथवा जल प्रवाह। तो जब तक संस्कार नहीं होता है तब तक जीवात्मा यमपुरी में दंड पाने की अधिकारिणी नहीं होती। तो यमराज जी बालक का रूप बनाकर आए। अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। आश्चर्य की बात है, जब मैंने अपने सुध-बुध संभाली तो मैंने अपने को जंगल में पाया जहाँ पर मेरे माता और मेरे पिता भी मेरी रक्षा करने के नहीं रहे। और उस निर्जन वन में जहाँ बड़े बड़े हिंसक जीव रहते थे, मेरे माता पिता भी नहीं, मेरे कोई रक्षा करने वाला भी नहीं। पर अहो आश्चर्य है कि जिन भगवान ने गर्भ में रक्षा की, वो भगवान हमारी उस जंगल में भी रक्षा करते रहे। अहो इतना ही नहीं, पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तदविहितं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहे विगुप्तो सहतो न जीवति। हम लोग 1-1 रुपया जोड़ करके अपने घर में 200, 400, 1000, 2000, 4000 रख लेते हैं, बचाते हैं। थोड़े ज़्यादा हो जाते तो भय लगने लगता है, बैंक में डाल दो, नहीं कोई आएगा, कोई बात हो जाए। कितना दिन जोड़ जोड़ के इकट्ठे किए, अब बैंक में 2 लाख हो गए। और हमारा दिन जब प्रतिकूल आया, परिस्थिति जो ही प्रतिकूल हुई, करवट बदला, वैसे ही परिवार में किसी एक व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया कि 2 लाख जो बैंक में था वो भी चला गया और हम कर्जदार भी हो गए। ये प्रतिकूलता की स्थिति है। और दैव जब अनुकूल होता है तो मार्ग में गिरी हुई वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। दैव अनुकूल होगा तो मार्ग में अगर तुम्हारी वस्तु गिरेगी वो भी मिल जाएगी, और प्रतिकूल हो गया तो तुमने भूखे रह करके जो पैसे बैंक में जोड़े वो भी एक क्षण में चले गए। डॉक्टर कहता बचने की कोई उम्मीद नहीं, बस अब ये 2 लाख वाला जो इंजेक्शन है यही लगेगा तो भले कुछ हो जाए। और 2 ही लाख रुपया तुम्हारे पास थे, एक ही इंजेक्शन में कहानी खत्म। अब आगे का जब बिल बन के आएगा तो नाते रिश्तेदार पड़ोसी से मांगना पड़ेगा, तब वहाँ से लौट जाएगा। ये बात जब यमराज जी ने एक छोटे से बालक के रूप में कही तो हिरण्यकश्यप के जो भाभी और भतीजे थे उनको समझ में आया। हिरण्याक्ष का शरीर का संस्कार किया गया। अब हिरण्यकश्यप सोचता है कि जिसने मेरे भाई का वध किया, हम उसके मृत्यु जब तक नहीं उसे दे देंगे तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करके हिरण्यकश्यप ने